सादा सा स्टैंड लेकिन गहरी आवाज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता का परिचय। उनकी कविताओं में एक अनोखी सादगी और गहराई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। उनकी कविताएं अक्सर ग्रामीण जीवन और प्रकृति के बारे में होती थीं। वो अपनी सिंपल लैंग्वेज के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी पोएम्स का मतलब बहुत डीप होता था। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन विचार गहरे और जटिल। लेकिन उनकी पोएम्स का मतलब बहुत डीप होता था। उनकी कविताएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। द रोड साइड स्टैंड ऐसी ही एक पोएम है। यह कविता एक छोटे से स्टैंड की कहानी है। यह गरीब विलेजर्स की कहानी बताती है। ये लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो रोड के किनारे एक छोटा सा स्टैंड लगाते हैं। इस स्टैंड पर वो अपने हाथ से बने सामान बेचते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो अपना सामान बेच पाएंगे। उनकी आंखों में एक चमक और दिल में उम्मीद होती है। फ्रॉस्ट एक साफ पिक्चर बनाते हैं। वो हमें उस स्टैंड की हर छोटी बड़ी बात बताते हैं। वो स्टैंड और उसके आसपास का वर्णन करते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम खुद वहां खड़े हैं। वो विलेजर्स के होप्स और ड्रीम्स के बारे में बताते हैं। उनके स्ट्रगल के थ्रू हमें उनकी मेहनत और संघर्ष का एहसास होता है। वो हमें एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं। यह सिर्फ एक स्टैंड की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की है। यह गरीबी और इनइक्वालिटी की पिक्चर है। यह कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं। ये एक ऐसी पिक्चर है जो आज भी रेलेवेंट है। फ्रॉस्ट की कविताएं टाइमलेस हैं और हमें आज भी प्रेरित करती हैं। रोड साइड स्टैंड एक सिंपल सा सेटअप है। ये छोटे छोटे गांवों में आमतौर पर देखने को मिलते हैं, जहां लोग अपने घर के बने सामान और ताजे फल सब्जियां बेचते हैं। ये रफ वुड से बना है। इसकी सादगी और मजबूती ग्रामीण जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। ये फ्रेश प्रोड्यूस से भरा है। यहाँ के फल और सब्जियां ताजगी और पोषण से भरपूर होते हैं। विलेजर्स ने केयरफुली अपने सामान को अरेंज किया है। हर एक वस्तु को ध्यान से सजाया गया है ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। उन्हें कस्टमर्स अट्रैक्ट करने की उम्मीद है। ये स्टॉल उनके लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। बास्केट्स में वाइल्ड बेरीज हैं, हनी के जार्स हैं। ये सभी चीजें स्थानीय रूप से तैयार की गई हैं। कुछ हैंड निटेड चीजें भी हो सकती हैं। ये वस्त्र और हस्तशिल्प ग्रामीण महिलाओं की मेहनत का परिणाम है। हर चीज हार्ड वर्क दिखाती है। यहाँ के लोग अपने काम में पूरी लगन और मेहनत से जुटे रहते हैं। हर चीज होप दिखाती है। उनके चेहरों पर उम्मीद की झलक साफ दिखाई देती है। विलेजर्स ऑनेस्ट लेबर में बिलीव करते हैं। उनके लिए ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। वो अपनी लिविंग कमाने में बिलीव करते हैं। ये स्टॉल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो पेशेंटली कस्टमर्स का वेट करते हैं। हर ग्राहक उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। वो चाहते हैं कि कोई रुके और उनका सामान खरीदे। ये स्टॉल उनके सपनों और मेहनत का प्रतीक है। सिटी ड्वेलर्स अपनी कार्स में तेजी से निकल जाते हैं। वो रोड साइड स्टैंड की तरफ देखते भी नहीं हैं। वो विलेजर्स की प्लाइट के प्रति इंडिफरेंट हैं। वो अपनी लाइव्स में बिजी हैं। वो रूरल पुअर के स्ट्रगल्स को नहीं समझते। पोएम स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट करती है। एक तरफ आफ्लुएंस और प्रोग्रेस है, दूसरी तरफ पॉवर्टी और स्टैग्नेशन है। सिटी ड्वेलर्स एक ऐसी दुनिया रिप्रेजेंट करते हैं जो आगे भी आज गई है। वो सिंपल लाइफ भूल गए हैं। वो पीछे छूट गए लोगों के स्ट्रगल्स भूल गए हैं। सेक्शन 4 एम्प्टी प्रोमिसेस द मिराज ऑफ रिफॉर्म। पोएम उन सो कॉल्ड रिफॉर्मर्स की भी आलोचना करती है। ये लोग विलेजर्स की हेल्प करने का प्रॉमिस करते हैं। वो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन उनके वर्ड्स खोखले हैं। वो जेन्युइन सॉल्यूशंस ऑफर नहीं करते। वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं। विलेजर्स ऐसे प्रोमिसेस से सावधान हैं। उन्हें पहले भी निराशा हुई है। वो रियल हेल्प चाहते हैं। वो अपनी लाइव्स इंप्रूव करने का चांस चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ट्रू चेंज मिलना मुश्किल है। सेक्शन 5 अ कॉल फॉर कंपैशन, फ्रॉस्ट्स एंड्यूरिंग मैसेज। फ्रॉस्ट की पोएम सोसाइटी पर एक पावरफुल कमेंट्री है। ये पोएम हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और किस तरह से हमारी एक्शंस दूसरों पर इंपैक्ट डालती है। ये हमें मार्जिनलाइज्ड लोगों की प्लाइट दिखाती है। फ्रॉस्ट की लाइंस हमें उन लोगों की याद दिलाती हैं जो सोसाइटी के फ्रिंजेस पर रहते हैं, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है।
ये हमें प्रिविलेज्ड लोगों की इंडिफरेंस दिखाती है। फ्रॉस्ट की पोएट्री हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने प्रिविलेज का कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या हम दूसरों की मदद के लिए कुछ कर सकते हैं। ये एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के लिए कहती है। फ्रॉस्ट की वर्ड्स हमें इंस्पायर करती है कि हम एक दूसरे के प्रति दया और समझ दिखाएं। ये हमें रिच और पुअर के बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए अर्ज करती है। फ्रॉस्ट की पोएट्री हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही कम्युनिटी का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पोएम का मैसेज टाइमलेस है। ये हमें याद दिलाती है कि कंपैशन और एम्पैथी कभी आउट ऑफ डेट नहीं होते। आज भी हम ऐसे ही स्ट्रगल्स देखते हैं। फ्रॉस्ट की पोएट्री आज के समय में भी रेलेवेंट है क्योंकि हम अभी भी इनइक्वालिटी और इनजस्टिस से जूझ रहे हैं। हम हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का गैप देखते हैं। ये गैप हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे एक मोर इक्विटेबल सोसाइटी बना सकते हैं। हम चेंज के एम्प्टी प्रोमिसेस देखते हैं। फ्रॉस्ट की पोएट्री हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली चेंज कैसे लाया जा सकता है। फ्रॉस्ट के वर्ड्स हमें खुद से आगे देखने के लिए याद दिलाते हैं। ये हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और दूसरों की मदद करें। वो हमें जरूरतमंद लोगों को जेन्युइन सपोर्ट देने के लिए याद दिलाते हैं। फ्रॉस्ट की पोएट्री हमें इंस्पायर करती है कि हम एक दूसरे के प्रति दया और कंपैशन दिखाएं ताकि हम एक बेटर वर्ल्ड बना सकें। और भी ऐसे कमाल के वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।